टाटा मोटर्स ये है वो स्टॉक जो एक्शन में है और टाटा मोटर्स की हुई है एनालिस्ट मीट। और इस एनालिस्ट मीट में क्या कुछ खास बातें निकल कर आई है टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट की तरफ से, आइए जानते हैं। प्रियंका हमारे साथ है बताने के लिए सारी डिटेल्स। प्रियंका बताइए। बिल्कुल, इसमें अनिल जी उन्होंने सीवी पीवी सेगमेंट और फ्री कैश फ्लो जनरेशन की बात भी कही है, आपने नए लॉन्चेस की बात की है, तो एक एक करके एनालिस्ट मीट हुआ, फिर ब्रोकरेजेस का भी किस तरह का व्यू है वो भी बात करेंगे। लेकिन पहले तो जो सीवी और पीवी बिजनेस में FY26 तक मैनेजमेंट को उम्मीद है कि सिंगल डिजिट ग्रोथ लाइकली होगी। हालांकि मार्केट शेयर उन्होंने एक्सपैंड की एक गाइडेंस दी है। FY27 तक उन्हें लगता है कि सीवी सेगमेंट में जो उनका मार्केट शेयर FY25 में 36% था, यहां पर एक ग्रोथ दिखेगी, बढ़कर ये 40% हो जाएगा FY27 तक। पीवी सेगमेंट का भी मार्केट शेयर एक्सपैंड होगा। FY25 में 13% था, अभी एक्सपैंड होकर उन्हें FY27 तक 16%, 3% तक का मार्केट शेयर उन्हें भी यहाँ 1.5 से 2 साल में लगता है कि हो जाए, 1 साल में लगता है हो जाएगा। फ्री कैश फ्लो जनरेशन को लेकर भी सीवी बिजनेस से उन्होंने जो एक विजिबिलिटी दी है कि जो टोटल सेल्स होगी उसका 7 से 9% फ्री कैश फ्लो सीवी बिजनेस से जनरेट हो पाएगा। और इनफैक्ट पीवी बिजनेस में जिसमें आइस सेगमेंट भी आ जाएगा इनका, वहां पर लगभग 10 बिलियन तक का फ्री कैश फ्लो जनरेट हो जाएगा। लेकिन पीवी सेगमेंट में जो उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है वहां थोड़ा कैश बर्न ज्यादा होगा, वो नेगेटिव फ्री कैश फ्लो रहेगा। इसके अलावा FY30 तक 7 नए प्रोडक्ट लॉन्चेस कंपनी करने वाली है। इसमें सियारा, एवेन्या रेंज, 2 नए आइस मॉडल्स लेके आएगी, 2 नए ईवी मॉडल्स भी कंपनी लॉन्च करेगी FY30 तक। तो टोटल जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसे भी एक्सपैंड करेगी हर कैटेगरी में, आइस में भी और ईवी कैटेगरी में भी। डीमर्जर पर भी उन्होंने क्लैरिटी दी कि इस साल के अंत तक, दिसंबर 2025 तक डीमर्जर भी होने की पीवी और सीवी सेगमेंट, जो एक बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग मूव हो सकती है, वो दिख सकता है। लेकिन ब्रोकरेजेस का कहीं ना कहीं एक व्यू जो निकल कर आ रहा है वो ये कि भले मार्केट शेयर एक्सपैंड करने की बात है, ग्रोथ की बात है, सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात है, लेकिन थोड़ी उन्हें धीमी दिख रही है। मॉडेस्ट ग्रोथ दिख रही है JLR के लिए भी, क्योंकि वहां पर भी कई सारे चैलेंजेस हैं, जो उनका मार्केट शेयर रिड्यूस हो रहा है चाइना में, US की जो टैरिफ की एक बड़ा जो एक चैलेंज है कंपनी के लिए, तो उसके चलते JLR और साथ ही इनका पीवी सेगमेंट जहां ऑलरेडी धीमापन है, हम मंथ ऑन मंथ वॉल्यूम्स भी देख रहे हैं और लगातार पीवी सेगमेंट पे तो चैलेंजेस है टाटा मोटर्स के, तो वहां पर थोड़ी स्लगिश ग्रोथ ही दिख सकती है। और इसी के चलते जो ब्रोकरेजेस है बहुत हद तक न्यूट्रल, अंडर परफॉर्म, जेफरीज के अंडर परफॉर्म की रेटिंग है, नुवामा की रिड्यूस की रेटिंग है, JP मॉर्गन की न्यूट्रल की रेटिंग है, बट हाँ CLSA ने और मक्वायरी ने एक्यूमुलेट की और आउट परफॉर्म की भी रेटिंग दी है। तो ये एक की टेक अवेज का स्नैपशॉट। ऑलराइट, तो ब्रोकरेजेस की तरफ से थोड़ा सा मिला जुला सा रुझान यहाँ पर बनता दिख रहा है। एक बार अविनाश सर की भी राय लेते हैं। अविनाश सर, जरा बताएं अभी जो एनालिस्ट मीट की पूरी डिटेल्स और जो ब्रोकरेजेस का जैसा रुझान बन रहा है, आपका क्या व्यू है टाटा मोटर्स में? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए शेयर में अगर किसी को साल भर का नजरिया लेना है तो टाटा मोटर्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि होपफुली मुझे लगता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ मोमेंटम आता है, मानसून अगर अच्छा होता है और गवर्नमेंट अप्रैल टू जून के क्वार्टर में और जुलाई के सितंबर में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा खर्चा करती है, तो डेफिनेटली सीवी सेक्टर को काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। और प्लस ये जो डीमर्जर का जो डिसीजन है वो भी मेरे ख्याल से स्टॉक के लिए एक अच्छा रीरेटिंग ट्रिगर बनेगा। होपफुली एंड ऑफ द ईयर तक ये फाइनली हो जाएगा, तो उसके बाद तो मार्केट JLR का धंधा अलग से ट्रेड करेगी, डोमेस्टिक बिजनेस अलग करेगी। तो मुझे लगता है कि 700 के करीब अगर ये स्टॉक मिलता है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा निचले लेवल पे, तो डेफिनेटली एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। मुझे लगता है कि 25-26 ये पिछले साल के हिसाब से काफी अच्छा आना चाहिए, तो डेफिनेटली थोड़े से लोअर लेवल पे खरीदने का एक सुझाव है। ये आपके लिए राइट टाटा मोटर्स पर। आइए बढ़ते आगे और अब कुणाल जी